हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हैं शिप अप इन लाइफ। तो आज का ब्लॉग लेकर के हाजिर हो चुकी हूँ। आज का ब्लॉग लेकर के आई हूँ मैं मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो मैं क्या क्या करती हूँ और अर्ली मॉर्निंग में उठने के फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आप देर से उठते हैं ना तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आप भी सुबह जल्दी उठने लगेंगे और सच में एक मैजिक सा होता है। जब आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं ना तो एक मैजिक सा होता है आपके शरीर में। बहुत ही अच्छी एनर्जी आपको मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है। आपके सारे काम बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम से होते हैं। तो ये रात का टाइम है, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और हमने यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया है। और अब मैं किचन के क्लीनिंग का काम शुरू कर रही हूँ। सब्जी मंगाई थी तो यहाँ पर देखिए कैरी है, कैरी मंगाया था और सारी चीज़ें मैं निकाल करके धुल करके उसके बाद मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और यहाँ हमारी जो जेनी है ये टमाटर मांग रही हैं तो इनको टमाटर दे देते हैं, सारी चीज़ें हटा देते हैं, सारी चीज़ें क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए इनको एक टमाटर दे देते हैं। और यहाँ देखिए चुकंदर, तो चुकंदर को भी मैं निकाल लेती हूँ। और ये क्या है ना, जो ये चीज़ें मैं मंगाती हूँ सब्जी में, इनका मैं बनाती हूँ डिटॉक्स वाटर। अगर आप मॉर्निंग में उठ करके डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करते हैं ना तो यकीन मानिए आपकी बॉडी एकदम से फ्रेश रहती है। आपका पूरा शरीर डिटॉक्स रहता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हार्मफुल जो केमिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी में वो नहीं बनने पाते, जिससे अगर आपके स्टोन्स बनने की समस्या है, बन रहे हैं, बार बार आपको ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से अपने बैग को कैरी कर रही हूँ, किस तरीके से संभाल कर रख रही हूँ। छोटा सा पाउच बन गया है, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। तो चलिए देखिए सब्जी हमारी एक किनारे हो गई है, सब कुछ हट गया है। और अब हम यहाँ पर सब्जी को, सारी चीज़ों को क्लीन करके मतलब अलग करके रख देंगे। तो ये चुकंदर मंगाया, इसका डंठल कट करके रख दूँगी। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो आप यहाँ पर चुकंदर का इस्तेमाल करिए डिटॉक्स वाटर में। चुकंदर का काम बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर डिटॉक्स वाटर के लिए मैंने देखिए चुकंदर मंगाया था, इसको भी यहाँ पर खीरा और नींबू, मैं इन 3 चीज़ों को धुल लूँगी और इनको कट करके मैं अभी रख दूँगी, डाल दूँगी मॉर्निंग के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं मॉर्निंग में करती हूँ। और लगभग मेरा किचन क्लीन हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम करना बाकी है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं सारे काम को ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए इन तीनों चीज़ों को धुल लिया है और अब मैं इनको कट कर लूँगी। तो इनको कट करने का मेरा तरीका देखिए, मैं पहले खीरे को अच्छी तरीके से रब कर देती हूँ, जिससे जो भी इसमें मतलब एक झाग जैसा होता है, जो कहा जाता है कि जहर है, इसको निकाल देती हूँ, ख़त्म हटा देती हूँ। कड़वापन इससे चला जाता है। मेरी मेरी जानकारी में तो यही है कि कड़वा खीरा होता है तो वो कड़वापन चला जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि इसमें केमिकल होता है, जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, तो उनको भी ये ख़त्म करता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक केतली है, इस केतली में ही मैं डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ। ये कांच का है और कांच के बर्तन में ही डिटॉक्स वाटर आपको बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने चुकंदर छील लिया है थोड़ा सा, बस आधा चुकंदर ही काफ़ी होता है। एक चुकंदर में मैं 3 से 4 दिन डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ और लगभग 2 गिलास मैं बनाती हूँ, एक सुबह लेती हूँ, एक शाम को लेती हूँ। अब चुकंदर के भी मैं छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लूँगी और इनको भी इसी में ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से कट करती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े क्यूब में कट करती हूँ। अगर कभी मन करता है तो इन सब चीज़ों को मैं उठा करके जूस भी बना करके पी लेती हूँ। सुबह मैं डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, उसके बाद मैं इसी का मैं जूस बना करके पी लेती हूँ। तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके से कट करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर लेमन लिया है, लेमन के भी पतली पतली स्लाइसेस कट कर लूँगी, आधे से ज़्यादा थोड़ा, बस, क्योंकि विटामिन सी की ज़रूरत बहुत कम लोगों को होती है। और ये देखिए हमारा डिटॉक्स वाटर रेडी है। बस अब हमें इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मेथी दाना। तो मेथी को मैंने भिगो करके रखा था तो उसी को मैंने इसमें ऐड कर दिया, मतलब 1 चम्मच मेथी दाना मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बस हमारा काम हो गया। अब चलिए इसमें कैप लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं और रख देते हैं फुल लाइट के लिए इसी तरीके से फ्रिज के बाहर ही। मैं इसको फ्रिज में नहीं रखूँगी, फ्रिज के बाहर ही इसको रखूँगी, जिससे अपना बढ़िया तरीके से काम करेगा।
चलिए इसको रख देते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा डिटॉक्स वाटर लगभग मेरा किचन क्लीन है। और यहाँ पर मैंने मंगाया था त्रिफला चूर्ण, तो इसको भी मैंने कूट करके रख दिया है। मॉर्निंग में इसको भी पीसूँगी, इसलिए इसको यहीं पे रख दिया है। और बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ पर टमाटर धुलने हैं, बर्तन पड़े हुए, बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में सारा काम ख़त्म। तो लगभग काम ख़त्म करते करते 9:30 बज गए हैं, 9:15 बज रहे हैं अभी, देख सकते हैं आप घड़ी में। और अब मैं आ गई हूँ बिस्तर पर पहुँचने के लिए। तो बिस्तर को मैं एक बार ज़रूर झाड़ देती हूँ। अब अक्सर क्या होता है ना कि इस मौसम में, जैसे गर्मी के मौसम में, चींटियाँ बिस्तर पे आ जाती हैं या डॉग्स हमारे हैं तो उनके बाल गिरते हैं, तो उनको मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। और अभी हो गई है सुबह, तो आप सभी को मेरी गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी सी। अभी मैं उठ गई हूँ सो करके, और मेरा टाइम जो है उठने का वो है 4 से 4:15 के बीच में। मैं उठती हूँ, कुछ देर भगवान को प्रणाम करती हूँ कि फिर से मुझे एक नई सुबह दी है स्वस्थ शरीर के साथ में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करके मैं फिर से अपने बिस्तर वगैरह, जो मैंने ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ रखे होते हैं, उन्हें मैं तुरंत का तुरंत तह करती हूँ और तह करके उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा बेडरूम हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। अगर आप इसी तरीके से छोड़ करके उठ जाते हैं तो फिर वो गंदा रहता है और आप बाद में उठ करके उसको फिर से तह लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तह हो गया है, और इसको मैं तुरंत का तुरंत पीछे जो स्टोरेज है उसमें रख दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो बेड है एकदम से नीट एंड क्लीन रहता है। और मैं ज़मीन में उतरने से पहले धरती माता को प्रणाम जरूर करती हूँ, उन्हें थैंक्स बोलती हूँ कि दिन भर मेरा वजन सहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हो गई है देखिए सुबह। यहाँ पर देखिए अभी मेरे डॉग्स कहीं पर कोई सो रहा है, अंधेरा है पूरा पूरी तरीके से। बस यहाँ पर एक लाइट जो जलती रहती है ये जल रही है, बाकी पूरा घर सो रहा है और सिर्फ मैं जगी हुई हूँ। तो मैं अभी जाऊँगी, उसके बाद में थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी, हल्का सा गुनगुना, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके बाद में फ़्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद में मैं जाती हूँ ऊपर, थोड़ी देर ऊपर टहलती हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर अपना घर दिखा रही हूँ कि देखिए सब अंधेरा पड़ा हुआ है, सब सो रहे हैं, क्योंकि ये टाइम जो होती है ना सबसे अच्छी नींद आती है। लेकिन अगर आप इस टाइम उठते हैं डेली ना, तो यकीन मानिए आपके पास में बीमारियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी, आप एकदम से फ्रेश रहोगे और स्वस्थ रहोगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ में होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 1-2 मच्छर भी उड़ रहे हैं। और यहाँ पर चलिए रखते हैं चेयर और थोड़ी देर बैठते हैं। तो हल्का सा गुनगुना पानी मैं यहाँ पर ले आई थी ऊपर, इसको मैं पी लूँगी। थोड़ा सा मैं 1 गिलास पी के आई थी और दूसरा गिलास मैं ऊपर ले आई थी, तो इसको भी पी लेते हैं। और यहीं पर होती है हमारी मॉर्निंग वॉक भी, और यहीं पर होती है हमारी एक्सरसाइज भी, योगा भी। मैं योगा थोड़ी देर ज़रूर करती हूँ, जिससे कि मेरे पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे कमर में थोड़ी सी, मतलब जो मेरा L4-5 है उसकी नर्व दब रही है, और सैटिका की भी प्रॉब्लम है मेरे पैरों में। क्योंकि ये जब उम्र बढ़ने लगती है तो प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को अगर हमें इग्नोर करना है, इनको हटाना है अपने शरीर से, तो योगा करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उठकर वॉक भी करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे डॉग्स भी धीरे धीरे मेरे पीछे आ गए हैं दोनों। ये मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ते। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखा है कि इंसान अपना वक्त निकल जाता है, अपनी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो कोई हो सभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक ऐसे ये बेजुबान जानवर है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। इनके जीवन में चाहे दुख हो सुख हो, इन्हें आप डांटे मारे कुछ भी करें, लेकिन ये अगर आपके पास में है तो ये आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, आपके दर्द को ये महसूस भी करते हैं और आपके साथ भी रहते हैं। तो यहाँ पर योगा करने के बाद में मैं आ गई हूँ नीचे, और ये है मेरा डिटॉक्स वाटर। तो मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और लाल नमक, मतलब सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, उसको मिलाया है। और अब मैं इसको धीरे धीरे बैठकर सिप करूँगी, थोड़ी देर पीऊँगी। तो ये होता है मेरा अर्ली मॉर्निंग का, मतलब अब भी बजे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5:30 के बीच में, क्योंकि मैं लगभग 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के करीब करीब मैं योगा करती हूँ।
10 मिनट मैं टहलती हूँ और सारा कुछ ख़त्म करते करते मेरा देखिए पोछा भी लग गया। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे काम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अभी बजे हैं 6 साढ़े 6 बजे मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है। पोछा भी लग गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया है। और अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, चाय पीऊंगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में चाय ज़रूर बना कर पीती हूँ। तो ये देखिए सारा काम हो गया। यहाँ पर मैंने एक धूप बत्ती भी जला दी है। ये मैंने घर में खुद बनाई थी। तो इसको जला देने से घर में भीनी भीनी सी कपूर की और लौंग की खुशबू महकती है। हल्की सी मैंने यहाँ पर रोज़ का इस्तेमाल किया था, रोज़ पेटल थे उसका इस्तेमाल किया था, तो इसकी वजह से रोज़ की भी महक आती है, तो पूरा घर महकने लगता है। साथ ही साथ हमारी चाय भी बन गई है और यहाँ पर दूध जो कल का था उसको भी मैंने बॉयल कर लिया है। तो ये मेरी सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग की है, वो नाश्ता भी कह सकते हैं, चाय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय के साथ साथ मैं कुछ लेती हूँ। मैं कभी भी खाली चाय नहीं पीती हूँ, बस मैं जब ग्रीन टी इस्तेमाल करती हूँ तभी मैं खाली पीती हूँ, वरना मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मखाने लिए हैं और यहाँ पर मैंने लिए वालनट, मतलब अखरोट। तो थोड़ा बहुत मैंने इसको खाया। उसके बाद में मैं आ गई नहा धो करके पूजा करने, थोड़ी देर बैठ करके। वीडियो को तो मैं आप लोगों को फटाफट दिखाती हूँ ताकि जल्दी से वीडियो हो जाए ख़त्म और आप लोग इसका एंजॉय भी कर पाएँ। और हमारे ये देखिए लाडले लाल जी, दर्शन आप भी कर लीजिए ताकि आपकी सुबह भी बहुत अच्छी हो। तो बस हमारी पूजा भी हो गई है। तो लगभग अभी बजे हैं 8, साढ़े 8 तक मेरा ये सारा काम ख़त्म हो गया है। और मैंने जो कपड़े लगाए थे, कपड़े भी हमारे सूख गए हैं। तो मैं पूजा करने के बाद में उनको भी उठा लाऊंगी और उनको भी तह कर लूँगी। उसके बाद में मैं 2 घंटे लगभग रेस्ट करूँगी। तब तक घर में सभी जग जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर नाश्ता बनता। और सभी कौन है मेरे घर में? मैं हूँ, मेरा बेटा है। तो जब वो उठता है तब मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। नाश्ते में कुछ भी बना लेते हैं जब मन करता है जो चीज़। तो यहाँ पे कपड़े भी तय हो जाएंगे और लगभग मेरा काम ख़त्म होते होते बहुत मतलब 10 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर सारा काम ख़त्म करके उसके बाद में फिर मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो को एडिट करती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे पास 3 चैनल हैं और सभी पर मुझे वीडियो डालना होता है। तो फ़िलहाल मैं शाम को ही सारी वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं वीडियो दोपहर में बना लेती हूँ। तब तक मेरा लंच भी बन जाता है और मेरा सारा काम 12 बजे तक मेरे पास कोई भी काम नहीं रहता है, सारा काम ख़त्म हो जाता है और मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से मॉर्निंग को सही तरीके से लेकर के चलते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं, तो जो भागम भाग आपके पास में, कुछ दिन पहले मेरा हाल ये था ना कि मैं 4 बजे तक मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता था, लेकिन अभी वही काम मेरा फटाफट हो जाता है। तो ये है मेरा अर्ली मॉर्निंग में उठने का बहुत ही बढ़िया सा रूटीन। आप भी ज़रूर फॉलो करिए। उसके बाद में देखिए आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आते हैं और आप कितना फ्रेश फील करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना DIY बना लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप मेरे फैमिली के बन जाएगा मेंबर और आप हमसे जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग का यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।